दोस्तों, अगर आप भी चूहों के आतंक से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे आ चुके हैं और आप इनको भगाने के लिए मार्केट केमिकल का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे चूहे हमारे घर में ही मर जाते हैं और डबल बीमारियां फैल जाती हैं, इन्फेक्शन फैल जाती है, क्योंकि चूहे के मरने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्मेल आने लगती है, जिससे हमारे घर में बीमारियाँ फैल जाती है। तो आज मैं आपको ऐसे 2 तरीके बताऊंगी दोस्तों, जिससे आपके चूहों के साथ साथ छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े साथ साथ भाग जाएंगे, वो भी बिना मारे हुए, बिना किसी इस्तेमाल किए हुए दवाइयों के। दोस्तों चलिए दोस्तों इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा प्याज। हम सभी के घर में इजीली मिल जाता है प्याज, इसलिए इसको बनाने के लिए कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लानी होगी। घर पे ही मौजूद चीज़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इनका ज़्यादा शिकारी है। आपके घर में चूहों के साथ साथ जितने भी कीड़े मकोड़े जैसे छिपकलियाँ, कॉकरोच वगैरह होते हैं, वो भी घर से भाग जाएंगे, तुरंत ही निकल जाएंगे। दोस्तों इसको बनाने के लिए हमें प्याज का इस्तेमाल करना है। प्याज जब भी आप लेते हैं तो छोटे साइज का प्याज ही लें। जो छोटे साइज के प्याज होते हैं, जिनको हम बेबी ऑनियन बोलते हैं, इनकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो चूहों को भी घर से निकाल देती है। डार्क कलर का होता है। ऐसी प्याज का इस्तेमाल करना है, हमें कद्दूकस करना है। आपको 2 तरीके बताऊंगी, जो कि आपको जो भी आपको यूज करना है वो कर सकते हैं। प्याज को कद्दूकस कर लीजिए या ग्रेट कर लीजिए। उसके बाद हमें इसको स्ट्रेन करना है, मतलब इसमें से प्याज का रस अलग करना है दोस्तों, और प्याज का वेस्टेज अलग करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने 2 प्याज को अच्छी तरीके से कट कर लिया है। एक प्याज को 2 भागों में कर लिया है। किसी भी स्ट्रेनर में डाल के आप इजीली इसका रस निकाल सकते हैं दोस्तों। और जितना भी इसमें रस निकलेगा ना, यह संचुरेट हमारा जो एक बार के लिए काफ़ी होगा, इसलिए दबा दबा कर अच्छी तरीके से हमें निचोड़ना है। तो देखिए अच्छी तरीके से हमने प्याज को छिलका हटाकर, छिलके सहित आपको ग्रेट नहीं करना है, तो हम छिलके को हटाकर इसे दोनों भागों में कट कर लिया था और दोनों को हमें अच्छी तरीके से ग्रेट करने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम कद्दूकस वाली मशीन से अलग कर लेंगे। और इसे अच्छी तरीके से एक तरफ करके हम दूसरे बर्तन में लेकर इसे अच्छी तरीके से हाथों के सहारे इसे हम रस निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे छन्नी के सहारे निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे हाथों के सहारे निकालेंगे। तो अच्छी तरीके से देखिए हम दूसरे बॉल को ले लेंगे और रस इसको अच्छी तरीके से हमें निकाल लेना है। दोस्तों यह नुस्खा इतना ज़्यादा असरकारी है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप इसको एक बार इस्तेमाल करेंगे तो चूहे आपके घर से भाग जाएंगे और दोबारा कभी वापस आपके घर में नहीं आएंगे। अब देखिए मैंने प्याज का रस निकाल लिया है दोस्तों। इसको मैं अलग कर देना है और इसको अलग कर देने के बाद अब दोनों काम यूज करना है आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको प्याज वेस्टेज का यूज करना बताती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, लाल वाली जो तीखी मिर्च होती है, बहुत ही ज़्यादा तीखी मिर्च होनी चाहिए, वही आपको लेनी है। आपको कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, वो बिल्कुल आपको स्किप करना है। तो आप यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। इसमें अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अब आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है लाल मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पे आपको बताऊंगी दूसरी चीज़, जो पिपरमेंट ऑयल होता है दोस्तों, आपको वो यूज करना है। 4 चम्मच या 1 चम्मच के करीब आपको ले लेना है। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है दोस्तों। इसकी जगह पे आप टेलकम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे पाउडर ऐसे आते हैं जो कि जिनमें पिपरमेंट ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम उनके अपने बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा ठंडक का एहसास होता है, जो कि आपको पाउडर आपको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। प्याज हमने, उसके बाद हमें लेना है गूँथा हुआ आटा। आप तुरंत ही गूँथ सकते हैं, हम पहले से आटा को गूँथ चुके हैं तो वही आटा का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए हम आटे की 3 लोइयाँ बना लेंगे अच्छी तरीके से। आपके घर में जितने चूहे हैं उसके अनुसार से आपको गोलियाँ बना लेनी है। हम यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए बना रहे थे, यहाँ पे 3 ही भागों में हम करेंगे। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से इसके अंदर हम सेट हो जाते हैं। इसमें हमें तीखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ हमने जो आटे का यूज किया है बहुत ही आसानी से आपके घर में यूज होता है। चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, इसको खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और इसमें हमने जो तीखी लाल मिर्च इस्तेमाल किया है, पिपरमेंट का इस्तेमाल किया है, जिसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। आपके घर में सीधा भाग जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे दोस्तों। घर में खाने पीने की अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जो कि जिससे वह सीधा घर के बाहर हो जाएंगे और वापस कभी नहीं। एक बार आप इस सोल्यूशन का चूहों को खिला दिया ना, तो आपको वापस आपके घर में कभी दोबारा बिल्कुल भी नहीं दिखने वाले हैं और नहीं आएंगे। आपको इसको यूज करना है। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें, सोल्यूशन का इस्तेमाल करें, तो अपने घर के छोटे बच्चों से उनकी पहुँच से आपको दूर रखना है। इस रेमेडी को सारी बॉल्स अपने घर में बनाकर तैयार कर लिया है। तो दोस्तों क्या करना है कि इस सोल्यूशन को आपको भर के तैयार करने के बाद आपको
जहाँ लगता है कि चूहे अक्सर आते रहते हैं, जहाँ ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं वहाँ ज़्यादा आते रहते हैं, तो जहाँ पे छुपने की स्पेस होता है ऐसी जगह पर फ्रिज पर आपको क्या करना है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर भी आपको लगता है कि चूहे अक्सर आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर आपको इसको डाल देना है। दरवाजे के पीछे रखना है, मेन गेट के बाहर रखना है। आपको इसको डाल देना है जहाँ भी लगता है कि चूहे अक्सर आते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको इसको इस्तेमाल करना है। और एक अजीब सी बेचैनी उनको होने लगती है, तो आपको वहाँ पे इसे अच्छी तरीके से रख देना है। दोस्तों वापस कभी नहीं आएंगे आपके घर में। जैसे मेन गेट होता है जहाँ पे जरूरी, वहाँ पे आपको जरूर रखना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो है ये तरीका अलग हो गया। अब दूसरे तरीकों को मैं बताने वाली हूँ, बहुत आसानी से आप पूरा दूसरा तरीका भी देख लीजिएगा। जो यहाँ पे मैंने प्याज का रस अलग करके लिया था, अब इसमें हमने ले लिया है थोड़ा सा पिपरमेंट ऑयल डालना है। अगर आप कीड़े मकोड़े के लिए बना रहे हैं तो प्याज का रस का इस्तेमाल पिपरमेंट ऑयल के साथ कर सकते हैं, वरना अगर आप चूहे के लिए बना रहे हैं तो चूहे को भगाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी आपको लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है और इस सोल्यूशन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे सोल्यूशन हमारा बनके रेडी हो चुका है दोस्तों। अब इसको हमें यूज कैसे करना वो बताती हूँ। चलिए अब हम यहाँ पर आपको दिखाने वाली हूँ। इस तरह से आपको हमने ले लेना है एक प्लेट। आपको बॉल्स बनाने हैं जो हम कॉटन से बनाने वाले हैं। आप कॉटन सूती वाले कपड़ों से भी बना सकते हैं, मदद से, वो भी अच्छी तरीके से काम करता है। तो देखिए हम यहाँ पे रुई का बॉल लेंगे और इसमें अच्छी तरीके से डीप कर लेंगे कॉटन की बॉल्स को। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपके किचन में चूहे छिपकलियां हैं या कॉकरोच आते हैं तो उनको भगाने के लिए बहुत ही ज्यादा ये असरकारी गुणकारी नुस्खा है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। एक बार आप इसको इस्तेमाल कर लिए बनाकर और हफ्तों तक यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये जो प्याज का रस है हमने बनाया है ना, आप इसको स्टोर कर सकते हैं हफ्तों भर के लिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बनाया है, इसीलिए मैं आपको तुरंत बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो आप इसे बोतल में किसी स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपको यूज करना है आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉटन की बॉल्स को अच्छी तरीके से हमने डिप कर ली है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, रात के समय जब हम खाना बना लेते हैं, अपने किचन की साफ सफाइयाँ कर लेते हैं, अच्छे से साफ कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, इन बॉल्स को यूज करना है। इन बॉल्स को हमें यूज कहाँ पे करना है, काउंटर टॉप पे रख देना है या किचन के जहाँ पे गैस टॉप है, कुक टॉप है, हम वहाँ पे रख देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम किचन में जाते हैं लाइट ऑफ कर देते हैं, कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, कॉकरोच होते हैं, पूरे किचन को घूमते रहते हैं, गंदगी फैलाते रहते हैं और किचन में जाकर ये खराब कर देते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हर हर